तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की पहली वीडियो है, तो हम पहले जानते हैं कि ग्रुप थ्योरी है क्या, किससे डील करती है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी जो है ये हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रीज के बारे में बताती है। हम किसी भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर लेते हैं, उसकी सिमेट्री की स्टडी जब कर रहे होते हैं तो वो सब इंफॉर्मेशन हमें ग्रुप थ्योरी से मिलती है। तो जो ये सिमेट्री का कंसेप्ट है ये हमें सबसे पहले दो ग्रीक साइंटिस्ट पाइथागोरस एंड प्लेटो ने दिया था। कहते हैं कि जो सिमेट्री जो है ये एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास एटम्स नंबर ऑफ एटम्स की। ठीक है, तो हमारे पास सिमेट्री को जानने के लिए हमारे पास 5 टूल्स हैं। ठीक है, 5 वेज में हम अपने किसी भी स्ट्रक्चर की सिमेट्री को जान सकते हैं। वो है हमारे पास सिंपल आइडेंटिटी, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके बाद हमारे पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसके बाद इन्वर्जन ऑफ सेंटर है, और है हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। 5 तरीके की हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हमें सिमेट्री के बारे में बताते हैं। मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ कंपाउंड और एनीथिंग इज group theory. Concept of symmetry was given by two Greek scientists Pythagoras and Plato. Symmetry is an even distribution of space, mass and atoms. To measure the symmetry of an object, we need geometrical tools called symmetry elements, which are 5 in numbers, namely identity denoted by E, axis of symmetry denoted by Cn, principal axis or plane of symmetry sigma, improper axis of rotation s, and center of symmetry or inversion center or center of inversion, which is denoted by small I. ठीक है, इस प्लेन फिर उसके बाद हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है, इस पे हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मींस ए प्रोसेस। ठीक है, कोई मेथड। ठीक है, ये मेथड का नाम है और इस पे हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री को लेके जब हम एक एक्सिस को लेके, एक्सिस विच एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस को लेके जब हम रोटेशन करवाते हैं तो हमें उसमें दिए हुए स्ट्रक्चर के जैसा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है। बाय रोटेशन हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर निकालना है, ना कि आइडेंटिकल। ठीक है, तो जब हम सिमेट्री, हम किसी चीज की सिमेट्री एक्सिस को लेकर स्टडी कर रहे होते हैं तो उस पर हम ऑपरेशन रोटेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब हम किसी चीज की सिमेट्री बाय द हेल्प ऑफ ए प्लेन स्टडी करते हैं तो उस एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी प्लेन से कट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एप्पल को कट कर रहे होते हैं 2 इक्वल हाफ में, उसका एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज कहलाता है। तो इससे हम क्या मिलता है, 2 इक्विवेलेंट पार्ट्स मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले रोटेट करवाएंगे स्ट्रक्चर को किसी एक्सिस के थ्रू, उसके बाद हम उसमें रिफ्लेक्शन चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमने ये 2 मेथड्स अप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेड मेथड होता है वो हमें इक्विवेलेंट देगा ओरिजिनल सब्सटेंस के, तो मीन्स वहां पे हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, प्रेजेंट है। और उसके बाद हमारे पास आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन, स्मॉल आई से हम इसको डिनोट करते हैं। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ये सब जो है इमेजिनेशन है हमारे पास। ग्रुप थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास इमेजिनेशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ जो सेंटर इन्वर्जन है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में एक पॉइंट होगा जो सेंटर होता है। ठीक है, उस सेंटर में हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस ड्रा करेंगे। वो जो एक्सिस है वो उस सेंटर से जब है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम सब्सटेंस के साथ टच करनी चाहिए। ठीक है, अगर टच करती है सेम एटम सेम ग्रुप्स को तो मतलब उस स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अब एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। जो आइडेंटिटी है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हमें एक ही ऑपरेशन से मिलेगा, वो है रोटेशन। ठीक है,
Symmetric operation over rotation. There are 3 to 4 types of rotational operation to get either identical or equivalent compound or molecule of original one. Identical structures result by rotation about 360 angle and is called identity operation, and the symmetry element is known as identity, which is denoted by E. क्या होता है इसमें, हमें जो ओरिजिनल हो, जैसे हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसे करके, मैं इसको इसकी किसी एक एक्सिस पे, अगर मैं ऐसे करके, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, अपर वाली कॉर्नर की तरफ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, और इस सेंटर से ऊपर की ओर बिल्कुल इस प्लेन पे परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगी जो जेड एक्सिस है। अगर मैं जेड एक्सिस को होल्ड करके रोटेट करवाऊं इस स्ट्रक्चर को, तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखिए इस एक एंगल का कितना एंगल है, ये यहाँ पे 120 एंगल है। 120 एंगल अगर मैं 120 डिग्री एंगल से अगर मैं रोटेट करवाऊं एक्स एक्सिस को, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर आएगा ऐसा। अगर मैं इन कॉर्नर्स के नाम मिटा दूं, दिखाऊं ना आपको, तो आप बोलेंगे ये चीजें क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही हैं, एक जैसी हैं, बट एक्चुअली इन एक्चुअल सेंस दीज आर नॉट सेम। अगर मैं इनका नाम अब आपको बता दूं, ये नाम है कॉर्नर का 1 2 एंड दिस वन इज 3। मैंने इसको रोटेट किया 120 डिग्री पे, तो ये 120 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ पे पहुंच गया, ये 2 यहाँ पे आया एंड 3 यहाँ पे आ गया। तो ये दो स्ट्रक्चर्स क्या है, ये दो स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं। क्या है, इक्विवेलेंट है। उसके बाद मैंने इसको और किया 120 डिग्री पर रोटेट, तो मेरे पास फिर से एक स्ट्रक्चर आया, वो है 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस ओरिजिनल को लेके एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इनके जो पोजीशन ऑफ नंबर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, फिर से अगर मैं इसको 120 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा, 2 यहाँ और 3 यहाँ। ठीक है, ये कितना हुआ, ये टोटल हुआ 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, मतलब 360। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाऊं 360 डिग्री जब मैं रोटेट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, ये स्ट्रक्चर आता है 1 2 3। तो ये क्या है, शेप ऑफ ट्रायंगल सेम है, इवन की नंबर्स भी सेम पोजिशन पे है, तो ये दो क्या है, आइडेंटिकल है। ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये जो है इक्विवेलेंट्स है, ये क्या है, इक्विवेलेंट्स है, और ये दो स्ट्रक्चर क्या है, ये आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब जब हम रोटेशन करते हैं 360 डिग्री, एक्सिस को ही रोटेशन जब 360 डिग्री करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिकल सिस्टम मिलता है। ठीक है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमें इक्विवेलेंट, शक्ल में एक जैसे तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका नेचर क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। एक जगह पे मुझे यहाँ 3 मिल रहा है, दूसरे पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि हम यहाँ पे सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है, एन है आपके पास ऑर्डर ऑफ एक्सिस। क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप क्या करेंगे, एन आपको निकालते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो गिवन एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, मैंने एंगल ऑफ रोटेशन 120 लिया है, 120 लिया है। तो इसलिए मेरे पास एन आएगा यहाँ पे 3। दैट मीन्स मेरे पास सी एन कितना है, सी एन इज इक्वल टू C3। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेरे पास, मैंने आपको कहा कि हमारे पास 3 से मतलब एक से ज्यादा मिल सकते हैं, 3 4 2 5 कई एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल सकते हैं। अब इसको ही मैं अगर 180 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, अगर मैं वाई एक्सिस को लेके, ये मैं अभी तक जेड एक्सिस को लेके रोटेशन कर रही थी, अगर मैं वाई एक्सिस को लेके रोटेशन करूँ, तो वाई एक्सिस पे मुझे एक नंबर दिख रहा है, वो वहीं पे फिक्स रहेगा। बाकी 2 और 3 जो है अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सी एन आएगा, सी एन मेरे पास आएगा C2 के बराबर। क्या आया, C2 के बराबर। कैसे, 360 डिवाइडेड बाय 180
इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरे पास C2 आ गया। तो इस एक स्ट्रक्चर के लिए, इस एक स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी आई? एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरे पास C3 भी आई, C2 भी आई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? मोर इम्पोर्टेंस किसको देंगे? जिसके पास ये नंबर ज़्यादा होगा उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये रहती है हमारे पास सेकेंडरी एक्सिस। ठीक है, जिसके पास ये ऑर्डर ज़्यादा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और ये अब आपको डिसाइड करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड्स योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या करेगी? आपको डिसाइड करेगी आपके प्लेन जो है कौन सा प्लेन है। बिकॉज जैसे हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 आई, वैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपके पास 2-3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहले आप ये पढ़िए, उसके बाद हमने क्या 360 ये आइडेंटिटी वाला पढ़ लिया हमने। फिर इक्विवेलेंट रिजल्ट्स बाय रोटेशन अबाउट एनी एंगल एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रॉपर ऑपरेशन विच इज डिनोटेड बाय Cn वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन which can be calculated by n is equal to 360 degree divided by angle of rotation। तो एग्जाम्पल मैंने दी, अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर को लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन 90 डिग्री पे रोटेट करके देख रही हूँ तो मेरे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री या क्या आएगी? C4 के बराबर आएगी। अब हम पढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने आपके पास एग्जांपल ली हुई थी कि मैंने इसको z एक्सिस पे रोटेट किया। z एक्सिस मीन जो आपको सिर्फ एज ए डॉट दिख रही है। अगर मैं इसी एक्सिस के ये एक्सिस अगर आपके पास ऐसे करके दिख रही है, इस एक्सिस पे मैं ऐसे पैरेलल करके एक प्लेन डालूं तो वो आपके मतलब इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, ये मैंने आपका ट्रायंगल लिया, ये आपकी z एक्सिस है। ठीक है, इस z एक्सिस को लेके ही मैं इसको अगर काटूं तो आपके पास प्लेन डालूं तो आपके पास ट्रायंगल के 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे, 2 इक्वल हिस्सों में बट जाएगी आपकी ट्रायंगल ऐसे करके। तो इस प्लेन को मैं कहती हूँ सिग्मा v। क्या कहते हैं इसको? सिग्मा v। ये जो दो प्लेन और एक्सिस पैरेलल होंगे एक दूसरे को लेके तो उस टाइम आपके पास सिग्मा v आता है। फिर देखते हैं आपके पास सिग्मा h कैसे आता है। देखिए, ये आपके पास सिग्मा h। उसके बाद आपके पास अगर मैं कहूँ मेरे पास ऐसे करके एक स्क्वायर शेप्ड में स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इसको भी मैं z पे रोटेट करूँ और उसको मैं काट सकूँ, ऐसे भी काट सकती हूँ, मतलब उसके पैरेलल डाल के। ये मैंने सिर्फ ऐसे करके काटा है। जो हमारे इस पे एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे पैरेलल जा रही है तो मेरे पास कैसे हिस्सा हो जाएगा इसका? ऐसे करके हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इसका नया स्ट्रक्चर प्लेन के थ्रू ऐसे मिलेगा। बट इसको मैं ऐसे करके भी काट सकती हूँ। ठीक है, ऐसे करके भी काट सकती हूँ। ऐसे काटूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो मतलब इस एक स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास सिग्मा v भी आया, सिग्मा h भी आया। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम क्या कहते हैं? सिग्मा h को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है सिग्मा v को लेके, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? सिग्मा h हमारे पास प्रेजेंट है। क्या? सिग्मा h मेरे पास प्रेजेंट है। वैसे ही करके हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भाई ये सिग्मा d क्या चीज़ है। अगर मैं देखती हूँ आपके पास, अगर मेरे पास है एक बेंजीन रिंग, क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के लिए आपके पास आते हैं 6 टाइम्स C2, बिकॉज इसके पास क्या है? C6 भी है। क्या है? C6 है प्लस 6 टाइम्स C2 है। तो अगर इसके पास कौन कौन सी, एक तो ऐसे कटेगी,
एक C2 ऐसे होगी और एक C2 ऐसे होगी। कितनी गई? 3। उसके बाद आपके पास C2 आएगी ये और ये। टोटल कितनी हुई? टोटल आपके पास आई ये 6 C2 एक्सिस। पर मैं आपको यहाँ पे सिग्मा डी को समझाने के लिए सिर्फ 2 ही कोई C2 एक्सिस लूंगी। ठीक है, कितने? 2 ही C2 एक्सिस लूंगी। तो ये आपके पास C2 एक्सिस हैं, C2 एक्सिस हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। जो एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर मैं इस पे कोई प्लेन डालूं, अगर मैं इस पे 2 प्लेन डालूं जो आपकी एक्सिस को लेके, हम ये जितनी भी है जेड एक्सिस को लेके एक्सिस बता रहे हैं। अब क्या करें? अगर इसको क्या करें? वर्टिकली मैं काटती हूँ 2 इक्वल हिस्सों में। दिख रहा है आपको? ये अगर पेन जो आपके पास एज ए प्लेन काम कर रहा है तो 2 इक्वल हिस्से मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपके पास क्या है? सिग्मा वी आ रहा है, सिग्मा वी आ रहा है। सिग्मा वी जो है इस C2 को और इस C2 को, 2 C2 को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके या फिर ऐसे करके। ठीक है, तो आपके पास जितने टाइम्स सिग्मा एस होते हैं, आपके पास यहाँ पे 6 टाइम्स सिग्मा 2 है, आपके पास 6 टाइम्स सिग्मा वी भी होंगे। ठीक है, मैंने 2 सिग्मा वी दिखाए, लेकिन अगर आप एक को लेके चलें तो वो क्या कर रहा है? C2 को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपकी डेफिनेशन में कहते हैं कि इफ व्हेन ए सिग्मा वी bisects two perpendicular C2 axis, that sigma v plane is known as sigma d plane। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने? when sigma v bisects circles two C2 axis which are perpendicular, that plane is known as sigma d plane। ठीक है, तो हमने अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पढ़ी, कितने टाइप्स के प्लेन्स हमारे पास होते हैं वो भी पढ़े, उनकी प्रायोरिटी भी पढ़ी। तो अब हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक यहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पहले हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको आप आई से डिनोट करते हैं। वो कहता है कि व्हेन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर डायगोनली मीट सेम टाइप ऑफ एटम और ग्रुप एट इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द कंपाउंड पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, और ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्री ऑफ ऑपरेशन या फिर इन्वर्जन ऑपरेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू हम दिखाएंगे आपको। ये अल्कीन है जिसको डायगोनली 2 सेम हमारे पास क्या है? एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं। ठीक है, डायगोनली 2 सेम है, ताकि जब हम डायगोनली या जब हम कोई एक स्ट्रेट एक्सिस ड्रा करें जो सेंटर से पास होते हुए जा रही है, और जब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे सेम चीज़ों को टच कर रही है, तो आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये जब हमारे पास जा रही है, इस साइड में ए को टच कर रही है और यहाँ क्योंकि स्ट्रेट है तो ए को टच कर रही है। अगर 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो दूसरी डायरेक्शन में भी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ए को ही टच कर रही है। अगर दूसरे डायगोनल पे हम देखें तो सेंटर बी को टच कर रहा है और यहाँ भी बी को टच कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पर यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास यहाँ ए है डायगोनली, लेकिन दूसरी डायगोनल पे आपके पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आपके पास सी आई जो होगा एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दिस केस रोटेशन इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अबाउट प्लेन परपेंडिकुलर टू सी एन। देखिए, इसमें क्या होता है? अगर मैंने आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया Z, इस पर मैं क्या करूँगी? एक रोटेशन करूँगी। मैंने रोटेशन करी 180 डिग्री। कितनी? 180 डिग्री मैंने रोटेशन करी, तो मेरे पास आया ऐसे करके। ठीक है, अब क्या किया? अब इस पर मैं परपेंडिकुलर एक प्लेन डालूंगी, बिकॉज एक्सिस क्या था मेरा? एक्सिस मेरी कौन सी है? एक्सिस मैंने वाई एक्सिस ली है। वाई एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर प्लेन, अगर मेरे पास ये ऐसे करके एक्सिस है तो प्लेन इस पे परपेंडिकुलर ऐसे करके आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन आएगा, तो मैंने ऐसे
प्लेन दिखाया, प्लेन में हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। तो मेरे पास अब जो स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसे आएगा, देखिए ये मेरे पास न्यू स्ट्रक्चर आया। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ये और ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। देखिए ये और ये हमें एक जैसा दिख रहा है। अब देखना है कि ये आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है हमारे पास, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 2, ये 1, ये 1, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 3, तो आपके पास क्या आया, दिख तो रहा था एक जैसे, बट देखिए हमारे पास आइडेंटिकल दिख रहे थे जब तक हमने नाम नहीं दिए, लेकिन जब हमने नाम दिए तो अब हमें क्या पता चला कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। बिकॉज यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे 4 है और यहाँ हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब हमें क्या मिला, जब हमने इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जब हमने एस इस पे अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले। तो ये भी आपको क्या, आपकी सिमेट्री के बारे में बताता है। तो ये आपके आपके सारे थे। इसके बाद अब हम नया टॉपिक कोई देखते हैं जो है पॉइंट ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास कितने आए सिमेट्रिकल टूल्स, कितने आए आपके पास, 5, पांचों के पांचों हमने विद एग्जांपल आपको बता दिए। अब हम पॉइंट ग्रुप की ओर चलते हैं। तो ये है पॉइंट ग्रुप। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्क्राइब्स ऑल द सिमेट्रिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ओवर अ स्ट्रक्चर और कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड आपके पास है, उसमें हम सिमेट्री चेक कर रहे हैं, कितने टाइप से हम उसकी सिमेट्री देख सकते हैं, उन सारे ऑपरेशंस का ग्रुप हमें बताता है एक पॉइंट ग्रुप, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एन प्लेन या फिर डी एन प्लेन से। सी एन प्लेन मतलब सी एन मीन्स किस एक्सिस पे कैसे करके आपको ऑर्डर ऑफ एक्सिस है, जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। और प्लेन की जगह पे आपको सिग्मा तो पता ही है कि प्लेन है, लेकिन कौन सा प्लेन है आपको वो देखना है। वर्टिकल प्लेन है तो वी लिखेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन है तो एच लिखेंगे, ठीक है। डायहेड्रल मतलब डी है तो आप डी लिख देंगे, सिग्मा डी इज डायहेड्रल प्लेन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे सी एन, अच्छा ये तो आपको बता दिया मैंने। इसमें हमारे पास क्या होते हैं कुछ एलिमेंट्स। अब क्या हुआ, ये मेरे पास C2V आ गया, ठीक है, या फिर C3V आ गया, या फिर आपके पास D2H आ गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखना है, एक टेबल नाम से बनता है, आगे करेक्टर टेबल होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप पॉइंट ग्रुप डालते हैं, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप डालते हैं आप, और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, जैसे E है, एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है, प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाला है, इम्प्रॉपर एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है, और आपके पास इन्वर्जन को लेके रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये अगर मैं ऐसे करके डालूं तो ये आपके पास क्या है, रोज, ये कॉलम्स हैं आपके पास। इन कॉलम्स को कहते हैं हम क्लासेस। कितने कॉलम्स बने मतलब कितनी क्लासेस आपके पास, कितनी क्लासेस आपके पास बनी, ठीक है। तो इस आपके पास सी के लिए डिफरेंट कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सी के लिए डिफरेंट कॉलम्स भी हो सकते हैं, वैसे ही आपके सिग्मा के लिए भी डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं हम, क्लासेस कहते हैं हम। ये आपने पॉइंट ग्रुप पढ़ लिया। अभी तो आपको मैंने बताया पॉइंट ग्रुप। सी एन के बारे में तो आपको समझ आ चुकी थी कि सी एन कैसे करके आ रहा है, लेकिन ये डी एन क्या है, तो डी एन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, डी एन पॉइंट ग्रुप कैसे बनता है। जब हमारे पास मोर देन 2 एक्सिस आएगी, आपके पास मोर देन 2 एक्सिस आएंगी, तब आपके पास नया ग्रुप पॉइंट ग्रुप आता है डी की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हम सेकंड वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।